नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। प्राचीन इतिहास की यह हमारी श्रृंखला चल रही है। इससे पहले हम 5-6 वीडियो इस पे डाल चुके हैं, जो आपका पूरा इतिहास का विवेचना प्रारंभ की गई है, कहाँ से इतिहास का प्रारंभ होता है, कहाँ से हमें कैसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और उस क्रम में बढ़ते हुए आज हम पहुँच चुके हैं सिंधु सभ्यता की ओर। सिंधु सभ्यता की भी 3 वीडियो आ चुकी हैं इससे पहले। उद्भव और विकास की उसमें कहानी बताई बताई गई है। जो भी फैक्ट्स परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उनकी यहाँ पीडीएफ भी दी जा रही है अच्छी खासी पीपीटी के साथ, जिससे आप चाहे नोट डाउन भी कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे हमारे ज्वाइन भी कर लें तो वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों के प्रारंभ किया गया था। आगे देखें कि कौन कौन से नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन नगरों से हमें क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो इससे पहले हमने मोहनजोदाड़ो के बारे में देखा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमने अगली एक वीडियो और आएगी इसकी, जिसमें सारे नगर आपके कवर कर लिए जाएंगे। यहाँ अभी कुछ प्रमुख नगरों के बारे में देख ले रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मोहनजोदाड़ो के बारे में वहाँ जाके आप देख लीजिए पिछली वीडियो में हमारे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक शेयर करने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें हम देने जा रहे हैं आपको बेहतरीन और प्रमाणित मिलने वाली है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1826 में चार्ल्स मेसन ने की थी। इसकी जानकारी दी थी उन्होंने, लेकिन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इसका सर्वेक्षण कराया गया। यह पहला स्थान था जहां से सिंधु सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। यह पश्चिम पंजाब के साहिवाल जिला, जो कि आजकल आपके पाकिस्तान में पड़ता है, आधुनिक मांटगोमरी भी मिलता है, वो स्थल भी अगर मिल जाए तो भी सही है, में रावी नदी के तट पर स्थित है। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि आपका हड़प्पा सभ्यता या आपका मोहनजोदाड़ो या कालीबंगा लोथल कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिल जा रहा है, और वो क्या मिला कि किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको ये नदी पता होनी चाहिए, कौन सी, रावी नदी है। तो रावी नदी के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं क्षेत्र विस्तार के आधार पर से अर्ध औद्योगिक नगर कहा गया। अर्ध औद्योगिक नगर कहा गया। तो ये ध्यान देने वाली बात एक है कि जब हम अर्ध औद्योगिक नगर की बात करते हैं तो मतलब ये हुआ कि उस समय यहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था और यह कहीं न कहीं अन्य जगहों से काफ़ी विकसित था। तो ये अर्ध औद्योगिक इसलिए कहा गया। पिगमट द्वारा इसको अर्ध औद्योगिक नगर कहा गया था। पिगमट एक जो है पुरातत्वविद थे, उनके द्वारा। यहाँ के निवासियों का मुख्य कार्य व्यापार, तकनीक, उत्पादन और धर्म के कार्यों में संलग्न होना था। यहीं से R37 नामक कब्रिस्तान मिला है। यह प्रश्न काफ़ी चर्चित है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आयोग का भी फेवरेट है, इसलिए ध्यान रखें। R37 नामक कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, तो यह आपको हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। एक बर्तन पर बना हुआ मछुआरे का चित्र, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जो उर्वरता की देवी का प्रतीक माना जाता है, पीतल से बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं और जौ के दानों के अवशेष भी आपके हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। चन्होदड़ों की बात करते हैं तो इसकी खोज सर्वप्रथम 1934 में एमजी मजूमदार द्वारा की गई थी। 1935 में उत्खनन का कार्य मैके द्वारा प्रारंभ किया गया। यहाँ सिंधु संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर और झाकर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्राक हड़प्पा का मतलब स्टार्टिंग हड़प्पा के और पहले, जब से हम हड़प्पा का एक काल निर्धारण करते हैं उससे भी पहले के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो झूकर और झाकर संस्कृति ये पूछा जा सकता है। इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और कहीं न कहीं आयोग के पास भी अगर प्रश्न नहीं बचते तो इस तरह के प्रश्नों का बनाना एक आम बात है। शायद यह एक औद्योगिक केंद्र था। यहाँ मनका बनाने का भी कारखाना प्राप्त हुआ है। तो चन्होदड़ो जो है यह लगभग जो है आपका जो क्या बोलते हैं, मोहनजोदाड़ो प्राप्त हुआ था स्थल, तो मोहनजोदाड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। मोहनजोदाड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थल स्थित है और एकमात्र स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं, टेढ़ी मेढ़ी ईंटें प्राप्त हुई हैं। एकमात्र ऐसा सिंधुकालीन स्थल था जो भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल प्राप्त हुए हैं सिंधु सभ्यता में, उनमें एकमात्र ऐसा स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं है, यानी कि जिसके चारों तरफ प्राचीर नहीं है, दुर्ग नहीं बनाए गए हैं। अलंकृत हाथी खिलौने, कुत्ते का जो है बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्हों को, सौंदर्य प्रसाधन के में प्रयुक्त लिपस्टिक वगैरह प्राप्त हुई है। तो सोचिए उस समय भी लिपस्टिक का पर्याप्त इस्तेमाल होता था, सौंदर्य प्रसाधन का काफ़ी प्रयोग था। लोथल अब एक स्थल आता है। इसकी खोज डॉक्टर एस
आर राव ने किया था 1954 में। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी है, उसके तट पर स्थित है। यह बंदरगाह नगर था। यहाँ से एक यार्ड प्राप्त हुआ है, एक जो है गोदी, जहाज़ों की गोदी, डाक यार्ड प्राप्त हुआ है, जहाँ जहाज़ वगैरह, पानी वाले जहाज़ आके रुकते थे, लोडिंग अनलोडिंग का कार्य होता रहा होगा। यहाँ से पश्चिम एशिया का व्यापार होता था, इसका भी साक्ष्य प्राप्त होता है। इसके अलावा फारस की मुद्रा भी यहाँ अवशेष के रूप में प्राप्त हुई, सील या मुद्रा। पक्के रंग में रंगे हुए पात्र भी प्राप्त हुए हैं। नगर योजना और भौतिक वस्तुओं के आधार पर एक लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो सा नगर प्रतीत होता है, लोथल। तो लोथल का जो नगर संरचना है, व्यवस्था है, वो कहीं न कहीं मालूम पड़ता है कि हड़प्पा से काफ़ी कॉपी किया गया है, हड़प्पा को फॉलो किया गया है। यहाँ पे यहाँ गढ़ी और नगर दोनों प्राचीर से घिरे हैं। गढ़ी और नगर, देखिए जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, नगर मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त होते थे। एक उच्च होता था, दुर्गीकृत होता था, जहाँ शासक रहता था। एक निम्न होता था, जहाँ सामान्य वर्ग रहता था। तो ये दोनों प्राचीर से नहीं घिरे होते थे, लेकिन यहाँ दोनों प्राचीर से घिरे हुए हैं। धान, बाजरे, घोड़े की लघु मेढ़े मूर्ति, मेढ़े मूर्ति का अर्थ है मिट्टी की मूर्ति, और इसके अलावा 3 युगल समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। युगल का मतलब जोड़ी 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 समाधियाँ प्राप्त हुई थी 3। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपका लोथल से प्राप्त हुआ है, ये मत भूलिएगा। तो ये हड़प्पा सभ्यता के स्थल की एक हमारी झलक है। आगे देखते हैं, कालीबंगा का देख लेते हैं। कालीबंगा क्या है? यह राजस्थान के हनुमानगढ़ी जिले में स्थित है। इसकी खोज कौन किया था? इसकी खोज की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और यह यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। जैसा कि पहले बता चुका, प्राक करते मतलब स्टार्टिंग के जो सौंदर्य सभ्यता है उसके अर्थ प्राप्त, उसके जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ भवन कच्ची ईंटों के बने हैं। यहाँ थोड़ा सा एक अजीब आपको चीज़ देखने को मिलेगा कि भवन तो कच्ची ईंटों के बने हैं, लेकिन नाली, कुआं, स्नानागार वगैरह के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, उनको ढकने में भी। तो ये उस समय की शोध का भी विषय है, ये कभी मिलेगा, इस विषय पर हम जरूर चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल आवश्यकता नहीं है इसका। कालीबंगा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है, बंगामस चूड़ियाँ। तो ये ध्यान रखिए, कभी कभी अर्थ पूछ लेता, मैंने पहले भी बताया, टेराकोटा हुआ, मोहनजोदाड़ो हुआ, कालीबंगा हुआ, तो ये पूछ लेता है, तो आपको ये जानना आवश्यक है। इसके अलावा यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे, घग्गर एक नदी है, उस नदी के किनारे इसका विकास हुआ था। यहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनकी जुताई आड़ी तिरछी भी है। इसके अलावा यहाँ भूकंप के भी साक्ष्य मिलते हैं। भूकंप के अलंकृत ईंटें भी यहाँ से मिलती हैं, अग्निवेदिका मिलती है, सेलखड़ी, मिट्टी की मोहरें, मृदभांड आदि भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है वीडियो यहाँ पे समाप्त हो रहा है। हड़प्पा सभ्यता के कुछ और स्थल हैं, अभी 5 या 6 स्थल लेके आऊँगा अभी भी इसके बाद एक वीडियो में। तो उस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के स्थलों को समाप्त करने के बाद आगे सैंधवकालीन आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम इन इंडिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में हम डिटेल में उसमें पढ़ेंगे। तो चलिए, यहाँ वीडियो समाप्त होती है। देखने के लिए आप सभी को विशेष धन्यवाद और आगे बढ़ते रहिए।